नमस्कार। छत्तीसगढ़ नॉलेज एंड वैकेंसी में आपका स्वागत है। आज हम लोग छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग भर्ती परीक्षा 2022 के संबंधित विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले मैं यह अपील करना चाहूँगा कि आप कोई भी आंसर की अभी जो बहुत से लोग यूट्यूब में डाल रहे हैं उससे कोई भी मैच न करें, क्योंकि पहली बात ये कि आप जब मैच करेंगे और आपका उत्तर अगर सही होने लगेगा तो आपको झूठी दिलासा मिलेगी, और आपका उत्तर अगर गलत होने लगेगा तो निराशा मिलेगी। और जब सीजीपीएससी अपना मॉडल आंसर जारी करेगा तो उसमें कुछ और रहेगा और जो यूट्यूब में बता रहे हैं वो कुछ और है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि आपने देखा कि क्वेश्चन कहाँ से आए हैं और इसका उत्तर न हरिराम में मिल रहा है, न ही लक्ष्मीकांत में मिल रहा है, और मिल रहा है तो बहुत अधिक खोजने पे। और ये जो आंसर की ला रहे हैं वो पेपर हुआ नहीं कि 1 घंटे बाद अपलोड कर दे रहे हैं, तो ये कैसे इतना जल्दी? वो तो बुक रख के भी अगर आप एग्ज़ाम लिखोगे तो भी 5 से 10 घंटा लग जाएगा, ऐसे क्वेश्चन पेपर था। और ये लोग पता नहीं कहाँ से मॉडल आंसर ला रहे हैं, आंसर की खोज खोज के ला रहे हैं, पता नहीं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि इसका अभी आंसर सही नहीं है। कोई भी आंसर सही नहीं है जो अभी उन लोग ला रहे हैं आंसर की, उसको सही नहीं मान सकते। क्योंकि जब सीजीपीएससी अपना मॉडल आंसर जारी करेगा तो वहाँ अलग ही उनका रुतबा रहेगा, देखना इस बार। क्योंकि इस बार पता नहीं कौन सा माल फूक के क्वेश्चन पेपर सेट किए थे, और अभ्यर्थियों में भी थोड़ा से आक्रोश है, क्योंकि ऐसा कट ऑफ कम ही करना था तो कुछ अलग तरीका आजमा सकते थे। इस यूपीएससी टाइप से क्वेश्चन पेपर बनाने की क्या ज़रूरत थी भाई। दूसरा पॉइंट है कि आउट ऑफ सिलेबस था। कोई भी क्वेश्चन आप देखोगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय राजनीतिक, जो भी प्रीलिम्स के लिए पहले तो इन लोग निर्धारित ही नहीं किए हैं कि कहाँ से आएगा करके, और जब कुछ कुछ निर्धारित कर दिए हैं तो वो सिलेबस के बाहर है। संविधान से 8 से 10 क्वेश्चन पूछ दिए हैं, और कहीं से और कहीं पूछ दिए हैं, सब कूट 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 भर के रख दिए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे यूपीएससी को टक्कर दे रहे हैं। यूपीएससी का भी बाप निकले ये तो। जब आप जाके यूपीएससी प्री का क्वेश्चन पेपर देखिएगा, ऐसा नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि यूपीएससी वाले बच्चे, कोई अभ्यर्थी को पकड़ लीजिएगा और क्वेश्चन पेपर बनवाइएगा, वो भी माथा ठनका के बैठ जाएगा। और जितने भी अभी कोचिंग संस्था वाले हैं उन लोगों के भी होश उड़े हुए हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ के प्रश्न भी वर्तमान के ट्रेंडिंग बुक में नहीं मिल रहे हैं। हरिराम के बुक से कितना क्वेश्चन फंसा? नहीं फंसा ना। और पटेल वाले से कितना फंसा? नहीं फंसा। छत्तीसगढ़ बृहद संदर्भ से कितना फंसा? नहीं फंसा। छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन भी ऐसे पूछे हैं, क्या बोलो अब। और फिर अगला है इतिहास, बहुत डीप में था। क्या था एक क्वेश्चन, 1800 से 1805 वाला कुछ एक क्वेश्चन था। मैंने भी इतिहास पढ़ा 2-3 बार, लेकिन उसका जिक्र मैं मतलब सिलेबस के अनुसार पढ़ा था, तो सिलेबस में तो उसका जिक्र ही नहीं था। तीसरा है संविधान ने निकाला पसीना। जी हाँ, 8 से 10 क्वेश्चन संविधान से पूछे, सभी कूट वाले क्वेश्चन थे, एक भी ऐसा सीधा क्वेश्चन नहीं था। और कूट वाले में भी अब 1853 के बारे में 1861 के बारे में पूरे पॉइंट याद रखना पड़ेगा। अगर उनमें से 2 पॉइंट भी आपको याद आ रहे हैं तो भी आपका उत्तर गलत होने की संभावना है। पूरे के पूरे 3 पॉइंट याद रखने हैं कि ये सही है कि नहीं है। अगर तीनों सही है तब आप क्वेश्चन को समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कि ये नहीं है कि हाँ है, उत्तर सही है कि नहीं है, ये सब था। और लगभग कूट और जोड़ी मिलान वाले लगभग 70% प्रश्न थे। आप कल फेस किए होंगे कूट और जोड़ी मिलान, बस यही दिखे क्वेश्चन पेपर में। लगभग 30%, 30 से 40% प्रश्न सीधे सीधे प्रश्न थे। उनमें से भी कहाँ से पूछ रहे हैं इसका कोई अता पता नहीं था। ऑथेंटिक बुक जो भी हम लोग पढ़ते हैं, हरिराम, छत्तीसगढ़ बृहद संदर्भ और जो भी पटेल ट्यूटोरियल, इससे तो प्रश्न आया ही नहीं था। नेक्स्ट चलते हैं कि इसी कारण से मतलब देखो, किसी कोई मेंस लिखने वाले अभ्यर्थी भी मतलब इसको बहुत कठिन बता रहे हैं, तो इस कारण से इस बार कट ऑफ ना बहुत कम जाने का चांस है।
और आपसे फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई भी आंसर की अभी मत देखे रहे हो, क्योंकि सीजीपीएससी अपना आंसर की निकालेगा, मॉडल आंसर जारी करेगा, तब देख लेना कहाँ है कहाँ नहीं है। क्योंकि उन लोग उत्तर ही मुझे लगता है कि इस बार उत्तर कुछ अलग तरीके से लेने वाले हैं। और ऐसा भी लग रहा है कि पिछले बार कुछ प्रोटेस्ट वगैरह किए थे स्टूडेंट लोग, तो इस कारण से हो सकता है कि उसका गुस्सा क्वेश्चन पेपर पे निकाले हो, कुछ भी हो सकता है। अब सीजीपीएससी से संबंधित तथ्य सबको पता ही होगा, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों के लिए है कि प्री का नंबर मेंस में नहीं जुड़ता है। ठीक है, प्री का नंबर मेंस में नहीं जुड़ता। कई लोग मैं देखा कल लोग पूछ रहे थे कि प्री का नंबर इसका मेंस में जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा करके। और प्री का दूसरा पेपर सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। ठीक है, प्री का दूसरा पेपर क्वालिफाइंग नेचर होता है। जो कल मैथ्स वाला हुआ, मैथ्स भी पता नहीं है, सीजीएल में भी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछते हो, ऐसा पूछे थे। प्री का दूसरा पेपर क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जिसमें से 23% ST SC OBC के लिए होता है और आरक्षित वर्गों के लिए, और अनारक्षित वर्ग के लिए 33% लाना होता है। मतलब कि ये समझो कि 66 नंबर, 200 में 66 नंबर लाना है जनरल कैटेगरी वालों को, और 46 नंबर ST SC OBC वालों को। ठीक है, और इस बार 171 पद के लिए परीक्षा ली जा रही है, और 15 गुना अभ्यर्थियों को मेंस के परीक्षा के लिए बुलाया जाता है। तो 171 से 15 गुना कर लीजिए, उतने अभ्यर्थियों का चयन होगा और उस हिसाब से कट ऑफ तैयार किया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं पिछले बार 2019-20 21 19-20 की के कट ऑफ की बात करते हैं। पहले तो क्या था उस टाइम कट ऑफ, तो उस टाइम था लगभग एसटी के लिए, ये फीमेल और मेल दोनों के लिए मिला के बता रहा हूँ, एसटी के लिए 110 से 115 गया था, एससी का 125 से 130 गया था, और ओबीसी का 135 से 40 गया था, और जनरल का 140 प्लस गया था। ये उस टाइम 2019 में, जब ऐसे कूट वाले प्रश्न नहीं आ रहे थे और सीधे सीधे डायरेक्ट प्रश्न पूछे जा रहे थे। इसमें कोई दिक्कत नहीं थी कि भले कट ऑफ हाई जाए, लेकिन प्रोसेस तो वही रहता ना। और इस बार पता नहीं कौन सा क्या सोच के क्वेश्चन पेपर बनाए थे। तो अब 2020-21 के कट ऑफ की बात करते हैं, इस बार भी थोड़ा हाई गया था। इस बार भी कूट वाले प्रश्न आए थे, लेकिन ऐसे भी नहीं पूछे थे कि कूट में आदमी फंस जाए। इस बार के जैसे नहीं पूछे थे। इस टाइम 2020-21 से कूट वाला पूछना ज़्यादा शुरू किए थे। इस बार एसटी का 108 नंबर गया था, एससी का 115 से 122 के बीच गया था, ओबीसी का 128 से 132 के प्लस ही था, और जनरल का 135 प्लस था। कूट वाला था फिर भी इतना गया था। और लेकिन उस टाइम कूट मतलब इतने गहरा कूट नहीं था, या फिर और कूट वाला भी था तो सिलेबस से ही पूछा गया था, इस कारण से इतना गया था। अब बात करते हैं अभी संभावित कट ऑफ की। तो एसटी का लगभग इस बार जा सकता है 75 से 80 के बीच, या फिर इससे कम भी जा सकता है, 70 से 80 के बीच ऐसा कुछ जा सकता है। ये मेल फीमेल मिला के। एससी का वही 75 से 85 के बीच। अब कुछ लोग बोलेंगे कि इतना कम क्या, इतना ज़्यादा भी नहीं जाएगा करके, क्योंकि पेपर बहुत कठिन था करके। लेकिन बहुत से लोग पढ़ने वाले भी होते हैं, जो सभी क्वेश्चन ऐसे नहीं थे कि ना बनते। कुछ मतलब लगभग 50% बहुत टफ था, और उसके बाद 50% मॉडरेट लेवल का था। तो यहाँ पे पढ़ने लिखने वाले बहुत है, 4-5 साल से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। उन लोगों के दिमाग में तो ठूस ठूस के भरा होगा, तो उन लोग तो बना ही लिए होंगे। तो इस हिसाब से बता रहा हूँ। ओबीसी का लगभग 85 से 95 के बीच जा सकता है, और जनरल का लगभग 90 से 105 के बीच जाने की संभावना है। ठीक है, ये संभावित कट ऑफ है। ये मतलब विश्लेषण करके बनाया हुआ कट ऑफ है कि पिछले साल 2019-20 के हिसाब से और 18 के हिसाब से ये 2021-22 का कट ऑफ तैयार किया हूँ। ये देखो 90 से 100 के बीच ऐसे कुछ जा सकता है इस बार संभावित कट ऑफ। एसटी का 70 से 75, एससी का 75 से 80, ओबीसी का 80 से 90, और जनरल का 90 से 100-105 तक जा सकता है। अब
आगे क्या करें जिन लोगों का पेपर बिगड़ गया है या फिर नहीं बना, तब अभी व्यापम द्वारा पटवारी की भर्ती ली जाएगी। ठीक है, पटवारी भर्ती परीक्षा भी आने ही वाला है 1-2 महीना में। ठीक है, उसका नोटिफिकेशन आएगा, फिर 1 महीने बाद पेपर ले लेगा। जानते हो अभी तो 3-4-5-6 पेपर ले लिया, तो उसमें संभावित पद 300 से 350 पद रिक्त है अभी। ठीक है, और ये आएगा ही, 300 प्लस पद आने की फुल चांस है। पिछले बार कुछ जिलों में नहीं आया था, इस बार मेरे ख्याल से उन जिलों का भी आएगा, और साथ में रिक्त पद है उसको भी भरते जाएंगे। ठीक है, और इसका लगभग समय 2 से 2.5 महीने के बीच, मतलब 1 महीने में अभी आ जाएगा नोटिफिकेशन, और उसके बाद 1 महीने बाद पेपर हो जाएगा, ऐसा कुछ रहेगा। ठीक है, तो इसके तैयारी में लग जाओ, इसको छोड़ो। CGPSC अगर अच्छा नहीं गया तो, और अच्छा गया है तो, अगर आपको लगता है कि इसके कट ऑफ निर्धारित हुआ है, उस मतलब संभावित कट ऑफ निर्धारित हुआ है, उसके बीच आने की संभावना है, तो आप मेंस की तैयारी में लग जाओ, इधर उधर ना देखें। और दूसरा है जो, वो है हॉस्टल अधीक्षक का भर्ती आने वाला है। इसमें लगभग संभावित पद 700 प्लस ही रहेगा, 800 के प्लस बोल लो, क्योंकि अभी वो जारी किया गया है कि कहाँ कहाँ मतलब पोस्ट और खाली है और किनका रिटायरमेंट है करके 1-2 महीना का प्रोसेस है। ये लगभग 2 से 3 महीना लग जाएगा इसको होने में, क्योंकि अभी आयोग द्वारा मतलब पोस्ट कहाँ कहाँ खाली है इसके बारे में पता लगाने के लिए आवेदन भेजा गया है। ठीक है, तो इसकी भी तैयारी कर सकते हो। ये भरपूर सुनहरा मौका है कि 700 से 800 पोस्ट आने ही वाला है। ठीक है, हॉस्टल अधीक्षक का। और इसके बारे में एक जानकारी बता दूं कि इसमें 50 प्रश्न कंप्यूटर का आते हैं, उसमें से 25 प्लस प्रश्न सही करने होते हैं, तभी आपका आंसर शीट चेक होगा। सबसे पहले कंप्यूटर का ही चेक होता है, उसमें 25 प्लस प्रश्न सही बनाने होते हैं। अगर 24 प्रश्न आपके सही बन रहा है तो आपका पेपर चेक नहीं होगा। 25 से नीचे अगर आपका सही बन रहा है तो आपका पेपर चेक नहीं होगा, भले ही आप उधर कितना ही अच्छा बनाए हो, लेकिन कंप्यूटर में 25 से ज़्यादा प्रश्न सही बनाना ज़रूरी होता है। ठीक है, और तीसरा बोलते हैं, तीसरा ये न्यायालय के संबंधित है। इसमें लगभग सहायक ग्रेड 3 का भी बहुत सारा पोस्ट निकला, लगभग 10 से 11 जिलों में ये निकला ही है, 9 से 10 जिलों में, और कुटुंब न्यायालय और व्यवहार न्यायालय दोनों में निकला है। तो सहायक ग्रेड 3 का सभी जिलों के हिसाब से संभावित पद 130 के आसपास निकला है। और ठीक है, स्टेनो और स्टेनोग्राफर स्टेनोटाइपिस्ट का मिला के 70 से 80 पद निकला है। और तो ये भी आपके लिए सुनहरा मौका हो सकता है कि आप टाइपिंग अच्छे से रखें, क्योंकि 250 शब्द प्रति मिनट में होगा। और वहाँ पे सभी जगह लिखा था कि उबंटू में एग्ज़ाम होगा करके। ठीक है, अब बहुत से लोगों को उबंटू और विंडोज़ में संबंधित क्या है डाउट है, तो अगर आप जानना चाहते हो कि उबंटू और विंडोज़ क्या है, तो मैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इसके बारे में अलग से वीडियो लेके आऊँगा। वैसे उबंटू और विंडोज़ में डिफरेंस है भी और नहीं भी, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना है तो उबंटू में ही करना ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि विंडोज़ में करेंगे तो आप वहाँ पे गलती करने की संभावना ज़्यादा रहेगी। इस कारण से आप बताइएगा कमेंट में, तो मैं उबंटू और विंडोज़ के मध्य जो भी भिन्नताएं हैं उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करूँगा। और ठीक है, बाकी यही बोलना चाहता हूँ कि आप जगह जगह के आंसर की जो अभी डाल रहे हैं यूट्यूब में, उस पर ध्यान न दीजिए। आगे आपकी 2 परीक्षा है, हॉस्टल अधीक्षक और ये पटवारी भर्ती, और जो लोग कोर्ट में डाले हैं उन लोग न्यायालय भर्ती परीक्षा की तैयारी करते रहें। बाकी ऑल द बेस्ट CG व्यापम के लिए और न्यायालय भर्ती परीक्षा के लिए। धन्यवाद।